everyone and अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिगफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय किचन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, आज देखते रहो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी कुल्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट तैयार हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं कुल्फी और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए। खास तौर पर घर पे बच्चे जो होते हैं उनको कुल्फी खाने का बड़ा मूड होता है। अच्छा, ये बिल्कुल वो वाली कुल्फी मैं आपको बताऊंगी जो कि बचपन में हम लोग खाया करते थे और आज भी ये कुल्फी वाला घूम रहा होता है। तो एक आसान सा तरीक़ेकार मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपको दूध को बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और मज़ेदार सी कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए देर किस बात की, टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसमें चमचा चलाते रहेंगे और साइड में जिस तरह से मलाई जमेगी उसे भी साथ साथ आपको हटाना है। अच्छा, अब दूध में हम क्या करेंगे, ये हाफ कप खुश दूध शामिल कर देंगे। हाफ कप खुश दूध शामिल करने के बाद आपको इसको चमचे से मूव करते रहना है और चलाते रहना है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये चमचे से मिक्स नहीं हो रहा तो आप विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्कर की मदद से ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो बस इसको विस्कर को चलाते रहिए और जहां आपको लगे कि बस अब जो है ख़त्म हो गया इसमें गुठलियाँ, तो बस अब इसके बाद आपको थोड़ा सा दूध को मूव करना है और इसमें अब हम ऐड करेंगे ये छोटी इलायची है, 3 से 4 दस छोटी इलायची को थोड़े से शक्कर के साथ मैंने पीस लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप थोड़ी सी शक्कर के साथ इसको पीसते हैं तो ज़रा इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, यानी खुशबू वो शक्कर कैरी कर लेती। तो इस तरह से आपकी छोटी इलायची इसमें कम यूज़ होगी। अब इसके बाद हमें इसको चूल्हे से हटाना है और दूध को हम दूसरे चूल्हे पे रख देंगे धीमी आंच में पकने के लिए। एक पैन लेंगे और पैन में हमें डालना है आधा कप शक्कर। जी हाँ, ये आधा कप शक्कर मैंने इसमें डाल दिया है और आंच को अब मैं थोड़ा धीमा कर दूंगी। तेज़ आंच में इसको मुझे नहीं बनाना, तेज़ आंच में बनाएंगे तो ये कड़वी हो जाएगी और जल जाएगी। इसमें चमचा उस वक्त तक नहीं चलाना है जब तक कि ये थोड़ा बहुत पिघलना ना शुरू कर दे। इसने जैसे थोड़ा सा पिघलना शुरू किया मैंने इसमें चमचा मूव किया है और अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये काफ़ी हद तक पिघलती चली जा रही है। थोड़ा सा हमने इसको मूव किया और अब आपको दिखाते हैं कि ये कैरेमल बनना शुरू हो गया है। तो ये जैसी कैरेमल बनना शुरू हो जाए आपको कंटिन्यूसली चमचा चलाना है और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी और ये बिल्कुल इसमें शक्कर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, बचेगी नहीं। बस उसके बाद दूध को वापस हमने इस चूल्हे पे रखा है और रखने के बाद अब ये कैरेमल हमें इस दूध में शामिल कर देना है और ज़रा सा अपने आप को बचा के, क्योंकि जैसे आप इसको दूध में डालेंगे बबल्स बनेंगे, तो आप अपने फेस को थोड़ा सा पीछे रखिए और बस इसमें आप कैरेमल शामिल कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि दूध को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा और दूध का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा और हमें ब्राउन कलर ही चाहिए। अच्छा, अब आपको नज़र आएगा कि इसमें कहीं कहीं शक्कर जो है वो, यानी कैरेमल जो इसकी है वो जमी हुई है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गर्म दूध में जाते ही ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो आखिर में हमने वैसे भी ब्लेंडर का यूज़ करना है। अच्छा जी, इस स्टेज पे हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें लेने हैं ब्रेड क्रम्स। 2 अदद ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं, ज़रा बड़े साइज़ के थे। अगर आपकी रोटी छोटी हो तो 2 के बजाय आप 3 ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने इसको अपने हाथों से चूरा कर लेना है। डालने को तो आप पूरा भी डाल सकते थे, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कम मेहनत के लिए आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, हाथ से आप अपने इसको तोड़ लीजिए। बस इसे हम दूध में शामिल कर लेंगे और चमचा चलाते रहेंगे। अब आपको लगातार चमचा चलाना है और चमचे को रोकना नहीं है। ये चमचा उस वक्त तक हम चलाएंगे, उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। और ये जो क्रम्स हैं ये आपको थोड़े थोड़े करके ही डालने हैं। यहाँ पर एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर क्रम्स रह भी जाते हैं ना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मिक्सचर को ठंडा करने के बाद हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए जी, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और बस यहाँ पर जो है वो हम अपने चमचे को रोकेंगे। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसको हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब अगर इसमें थोड़ी बहुत भी अगर डबल रोटी रह गई होगी ना तो वो ब्लेंडर से बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा एक मिक्सचर बन जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको मिक्स करेंगे
और ये क्रीमी मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एक कंटेनर ले लीजिए, मेरे पास फिलहाल यही कंटेनर है, लेकिन अगर कुल्फी बना रहे हैं और आपको कुल्फी वाले शेप में खाना है तो आप उसका मोल्ड बाय कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उसमें डाल दीजिएगा और फिर उसको ऊपर से आप फॉइल भी लगा सकते हैं और लगाने के बाद उसमें आप एक स्टिक डाल दें। अच्छा जी, ये देखें हल्का सा इसको मैंने टैप किया ताकि स्मूथ हो जाए ये। और बस अब इसके ऊपर ये क्लिंगिंग शीट है, ये मैं लगा दूंगी ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए और इसमें बर्फ ना जमे आइसक्रीम के अंदर। बस अब इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसको अब ओवरनाइट हम फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो 8 घंटे बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरनाइट रखेंगे तो कुल्फी बहुत अच्छी तरीके से जम जाएगी। 2000 years later. आपको खोल के दिखा रही हूँ, वाओ, ये मज़ेदार सी कुल्फी जो है वो तैयार हो चुकी है। मोल्ड को हल्का सा मैं पुश कर रही हूँ, लेकिन ये इतनी आसानी से इससे नहीं निकलेगा। इसको हमें थोड़ा सा पानी लगाना होगा। बस जी, हल्का सा इसके बॉटम पे पानी लगाया मैंने और ये कुल्फी बाहर आ गई। इस कुल्फी के हम पीसेस करेंगे जैसे भी चाहें, और जैसे भी आप चाहते हैं वैसे आप इसके पीसेस कर लें, स्क्वायर कर लें, रेक्टेंगल कर लें, छोटे बड़े जो आपका दिल चाहे उस तरह से पीसेस करें। थोड़ा सा ये मैंने इसको प्याले में निकाला है और इसके ऊपर थोड़ा सा खोपरा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि लोग खोपरा बड़े शौक से खाते हैं तो इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। पर्सनली मुझे खोपरा इतना नहीं पसंद आता है, तो बहरहाल जो इनको पसंद है वो खोपरे का इस्तेमाल करें। और ये थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऊपर से मैं डाल रही हूँ ताकि एक अलग सा टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। तो चलिए जी, ये मज़ेदार सी कुल्फी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आप इसको मज़े ले लेके खा सकते हैं। जो बाकी बची हुई हैं उनके भी मैं जल्दी जल्दी पीसेस कर दूं और इसको मैं वापस फ्रिज में रख दूं ताकि ये मेल्ट ना हो, और फिर इसको 1-2 दिन तक हम खाते रहेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको कुल्फी अच्छी लगी होगी। यकीन माने देखने में जैसे लग रही ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ना बहुत ज़्यादा खर्च हुआ ना कुछ और हुआ, और यही कुल्फी बिल्कुल छोटी सी, इतनी बड़ी सी होती है और बहुत पतली सी होती है। जब आप बाहर से लेने जाते हैं ये 100 रुपीज़ की आपको मिल रही होती है, और आप ये सोचें कि इस वक्त हमने कितने पैसों की बचत कर ली और एक ज़बरदस्त सी कुल्फी तैयार कर ली। तो चलिए आज बस यहीं तक। शिगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।